साथियों, स्वागत है आज आपका भारत दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और कनाडा के बीच में जो विवाद चल रहा है उस बारे में कि उस विवाद की जड़ क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई। आप हम सबको ये तो पता है कि विवाद क्या चल रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत क्या है और उसका अंत क्या होगा, आइए इस बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे हम देखेंगे कि अपने को देखने को मिल रहा है कि जहाँ से हम देख रहे हैं G20 की शुरुआत से ही हमें देखने को मिल रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो भारत आए थे और उनके आने के बाद से ही ये घटनाएं बढ़ती गई हैं और अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों पे जो नेगेटिव असर पड़ा है वो दोनों ही देशों के लिए अच्छा नहीं है फिलहाल, अगर देखा जाए तो। क्योंकि दोनों देशों के बीच ट्रेड हो रही है, वो भी बराबर चल रही है, वाद विवाद हो रहे हैं। कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया, देश छोड़ने का आदेश दिया, तो यहाँ से भारत ने भी कमिटमेंट दे दिया कि 5 दिन में आपको भी देश छोड़ना होगा। तो इन सब वजहों के पीछे की कारणों के पीछे की वजह क्या है, ये हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो आप सब जानते हैं कि G20 में जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो भारत में आए थे। उन्होंने सबसे पहले अमेरिका, इंग्लैंड और ऐसे देशों से 2-4 और जो दुनिया के जाने माने लोग हैं उनसे बातचीत की कि जो आतंकी 7वें महीने में मारा गया था, जुलाई में जो मारा गया था, उसके बारे में कि ये मुद्दा हमें G20 में उठाना है। लेकिन उन्होंने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी मना कर दिया, जो बाइडेन ने भी मना कर दिया, और जहाँ भी इन्होंने फ़ोन किया, बात की जिससे भी, जिस नेता से भी, तो उन्होंने सब ने कहा कि नहीं, G20 में भारत की इच्छा के विरुद्ध कोई भी मुद्दा उठाना ठीक नहीं। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में इनको मना कर दिया। वहाँ से शुरुआत हुई कि इन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत की। तो बाद में इन्होंने कहा कि हमारे नागरिक की हत्या हुई है कनाडा में, आपकी एजेंसियां शामिल हैं, जो भी है तो आप इसकी जांच करवाइए। मोदी जी ने साफ साफ मना कर दिया इनको कि नहीं, इसकी कोई जांच नहीं होगी, और ये जो भी है ये इंडिया का आतंकवादी था। भारत ने इसको NIA ने भी इसको टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, और इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जो होना था वो हो गया। ना तो हम जांच करेंगे इसकी, ना इसको कोई, आपको भी हम परमिशन देंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में इन्होंने गुस्से में आके कुछ कह दिया होगा कि हम करवाएंगे जांच, या कुछ करेंगे, या मैं जाके देखता हूँ। तो उस बयान के बाद G20 में आपने देखा कि 3-4 दिन ये फिर दिल्ली में ही रहे। इनका हवाई जहाज़ खराब हो गया था या कर दिया गया था। हिंदुस्तान में कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ख़राब हो गया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, तकनीकी खराबी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है ये लेकिन उनको जैसे ही अपने देश से दूसरा कोई हवाई जहाज़ मंगाया गया और उसके बाद में ये रवाना हुए, तो इनको अपनी बड़ी बेइज्जती फीलिंग हुई। वहाँ पर इनको फील हुआ कि यार अपने साथ तो खेल हो गया। उन्हें बुलाया और इज्जत से बेइज्जती करके वापस भेज दिया। वहाँ के मीडिया ने भी इनको लताड़ा कि गए थे, करवाए बेइज्जती। फिर इन्होंने एक बयान दिया कि भारत की एजेंसियों ने, रो ने या किसी और एजेंसी ने भी, कि हमारे नागरिक हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी है, उसका कोई हेड था, ये हेड, तो उसको मरवा दिया। तो उसका दर्द हुआ है, और दर्द बड़ी दूर से है, वो भी बताएंगे हम आपको कि कहाँ से ये इस दर्द की शुरुआत हुई, कि 4-5 महीने हो गए उसके बाद में ये दर्द इसको क्यों हुआ, ये भी बात करेंगे आगे वीडियो में। तो इसको दिक्कत हुई, तो इसने क्या हुआ कि उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए भारत में उच्चायोग के भारतीय दूतावास में अपने जो उच्चायोग के अधिकारी को इन्होंने देश छोड़ने को कह दिया, सीधा कि आप देश छोड़ के जाइए, आप इस हत्या में शामिल हैं। जैसे ही ये आदेश हुआ, फिर पता चला, भारतीय सरकार के पास नोटिफिकेशन आया, तो तुरंत ही कनाडा के उच्चायोग को बुलाया, अधिकारी को। और हम इसको दूत कह सकते हैं अपनी भाषा में, दुनिया पता नहीं हाई कमीशन कहती है, कोई हाई कमिश्नर कहती है, कोई
उच्चाधिकारी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या हम कहते हैं कि कनाडा के दूतावास में स्थित कनाडा के अधिकारी को भारतीय विदेश मंत्रालय में बुलाया गया। बुला के 4 मिनट में ऐसी फ़ोटो उतारी इनकी कि आया, सावधान खड़ा हुआ, कि सीधा बैठने को भी मुझे लगता है इसको पानी के लिए भी नहीं पूछा गया होगा, लेकिन पानी के लिए भी 4 मिनट का टाइम है। ANI की न्यूज़ आपने भी देखा होगा वो वीडियो कि किस तरीके से फाटक बंद करता है, और वैसे ही हमने भी देखा है। तो 4 मिनट में आया, इंटरव्यू हुआ है, बाहर भी आया, उसमें 1 मिनट तो वैसे ही लग गया होगा। 2 मिनट में आया, इसको कहा कि आप जा सकते हो इंडिया से, आपका कोई काम नहीं है, और इनको दखल कर दिया कि 5 दिन का टाइम है, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और जाओ। अब इनका बोरिया बिस्तर समेटवा दिया इन्होंने अमेरिका को। अब ट्रूडो क्या करेगा? ट्रूडो भी फंस गया। अमेरिका को कॉल किया, अब जो बाइडेन साहब, सर हमारे साथ ये दिक्कत हो गई, हेल्प करो। इधर लंदन में फ़ोन कर दिया प्राइम मिनिस्टर को कि ये बात हो गई, कनाडा है ही, और 1-2 देश और हैं, उनको कॉल किया, बात हुई इनकी कि ये बात हो गई है, चिंता जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका को भी पता है कि हम भारत के साथ हमें रिश्ते चाहिए तो ख़राब नहीं करेंगे। तो जैसे अमेरिका भी गोल मटोल घुमा रहा है कि हम चिंतित हैं, कभी कोई बयान दे रहा है, कभी कोई बयान दे रहा है, हम चिंतित हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि हरदीप सिंह निज्जर निपट गया। अच्छा, इसमें जो कैमरून में के जो कनाडा का दूत है, इसको निकाला, अभी भड़क गया, वहाँ पे जाके उसको और भड़का दिया। तो भाई भड़क के रोज बयान दे रहा है कि भारत ने करवाया है, भारत की एजेंसियां शामिल हैं, भारत के अधिकारी शामिल हैं, इनकी हमें डिटेल दो, ये तो ये वो सब चलता रहता है। अच्छा, इसके पीछे का जो कारण था दोस्तों, वो ये था कि हमने बताया था कि पिछले जब इनके चुनाव हुए थे 2019 में, तो यहाँ पे लगभग 338 सीटों के आसपास इनकी सीटें हैं कनाडा में, जो इनकी संसद की सीटें हैं 338 सीटें हैं। तो लगभग इनको 170 सीटें चाहिए किसी को भी सरकार बनाने के लिए, तो ये प्रधानमंत्री है। तो पिछले चुनाव में इनको हुआ ये कि इनकी सीटें आई 157 के करीब, 157 सीटें कम ही हो गई 170 से, और इनके सामने पार्टी को सीटें मिली 121। अब खेल ये हो गया कि 24 सीटें जो थी वो एक दूसरा जो है खालिस्तानी सिंपैथाइजर है जिसका नाम है जगजीत सिंह, उसके पास रहेगी 24 सीटें। अब वो खालिस्तानी सिंपैथाइजर, उसने समर्थन तो दे दिया, तो आगे आने वाले चुनाव आ रहे हैं जो, उसके लिए उसको भी चाहिए, क्योंकि खालिस्तानी सिंपैथाइजर है और सिखों के वोट चाहिए, उसे भी वोट चाहिए, तो करे क्या? पता चले प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पे हमारा मुद्दा उठाया था, अगली बार जीत की राह उसकी भी आसान होगी। तो इस चक्कर में आ गए कि जस्टिन ट्रूडो को दोबारा प्रधानमंत्री बनना है। अब प्रधानमंत्री बनना है तो इतना आसान तो है नहीं भाई, देश विदेश में बेइज्जती तो करवानी पड़ेगी। अब वो करवा के ये रेडी हैं। अब ये सिस्टम चला है वहाँ से कि इसको दोबारा जीतना है, और बिना ये जगजीत सिंह जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसकी 24 सीटें हैं, इसके बिना इसको पता है कि वह सरकार दोबारा बनने वाली है नहीं, किसी भी हालत में सरकार नहीं बनेगी इसकी दोबारा। इसके लिए इसने शुरू कर दिया ये प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम तो इसने शुरू कर दिया, लेकिन इसके लिए समेटना हो गया भारी। अमेरिका को भी बोल दिया। अमेरिका का जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उसकी इच्छा तो बहुत है कि हेल्प करूं मैं कनाडा की, मेरा साथी देश है ये, लेकिन भारत से बोलेगा क्या? क्योंकि भारत का तो वो टेररिस्ट अनाउंस है पहले से ही। भारत ने तो पहले ही अनाउंस कर रखा है कि हमारे ये टेररिस्ट हैं और इस पर इतने इतने लाख का इनाम है। आपने क्यों आने दिया उसको वहाँ पे? आपकी गलती है। अमेरिका बोल नहीं सकता, अमेरिका बस गोल मटोल घुमा के वहीं पे हाँ हमने कर दिया। वो बंदर वाली स्टोरी है कि घूम तो मैं रहा हूँ, मेरे घूमने में कमी है तो बताओ। जंगल में बंदर को बना दिया राजा। तो वही हो रहा है आजकल अमेरिका के साथ। अब अमेरिका को चाहिए कनाडा से ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया की, लेकिन पड़ोसी है कनाडा, उसकी भी सुननी पड़ेगी, सुनेगा। तो ये रोज़ रोज़ बयान दिलवा रहे हैं
और अमेरिका कह रहा है कि हम बड़े चिंतित हैं, भारत को इसको सहयोग करना चाहिए इस जांच में। लेकिन अभी भारत की तरफ से और आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रेड हम अगर देखें कनाडा की और भारत की तो लगभग 8 बिलियन डॉलर की है, जो लगभग बराबर है, इतनी ही कनाडा की तरफ से है और इतना ही हमारी तरफ से। तो उसमें कोई ज़्यादा नुकसान की बात नहीं है। अगर हम देखें तो लगभग 7 से 8 लाख के बीच में भारतीय कनाडा में रहते हैं। 7 से 8 लाख भारतीय रहने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे सीधा सीधा प्रभाव है। हम मान सकते हैं कि कनाडा की जो संसद तक की पहुँच है उसको अगर प्रभावित करने के जिम्मा अगर भारतीयों के पास आ जाए तो वो आराम से प्रभावित कर सकते हैं। और उसी तरीके से, क्योंकि ये जो 2 4 5 10 खालिस्तानी हैं, उन्हीं खालिस्तानियों के चक्कर में और दोबारा सरकार बनाने के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो ने ये फैसला ले लिया। अच्छा, अमेरिका कर भी क्या सकता है? अब ज़्यादा ये उछल कूद कर रहे हैं कि 2 4 दिन में ये होगा, कि थोड़ी बहुत उछल कूद और होगी, बयानबाजी होगी, महीने 2 महीने, फिर कुछ नहीं, एकदम शांत हो जाएगा। क्योंकि कनाडा में एक करीमा बलूच नाम की थी, करीमा बलूच, जो वर्ल्ड की 100 पावरफुल लेडीज़ में शामिल थी और उसकी हत्या कर दी। जो मोदी जी से बार बार कहती थी कि हमें आज़ाद कराओ, आज़ाद कराओ, आज़ाद कराओ, कई बार। लेकिन उसकी मोस्ट, अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम देखें कि 100 पावरफुल लेडीज़ में से अगर उसका नाम था, और कनाडा में उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती है और कनाडा की गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं करती उस पर, तो ये इल्ज़ाम तो कनाडा पे है ही, और कार्रवाई नहीं करती। इसका फ़ायदा बिल्कुल भारत उठाएगा और ये बात कनाडा को भी पता है। अमेरिका इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अमेरिका के अब तक बयान आ गए होते, लेकिन अगर अमेरिका बोल रहा होता, अमेरिका बोल पाता तब जब उसने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को ना मारा होता, अफ़गानिस्तान में उसने 20 30 साल अपने ख़राब ना किए होते और वहाँ के बाशिंदों की जान लेकर खून ना बहाया होता। ईरान और इराक़ में क्या किया, सीरिया में क्या चल रहा है, वो हम सब ने देखा है, और वो किसकी देन है ये भी हमें पता है। इसलिए अमेरिका को पता है कि हमें फ़ायदा लेने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट लेना मतलब अपनी बेइज्जती करवाना होगा। इसलिए वहाँ की उनकी तरफ से भी कोई ख़ास बयान नहीं आया है। बस ढुलमुल चल रहा है कि हाँ, ये भी ना बोले और ये भी ना बोले, दोनों अपने साथ रहें, ठीक है। अच्छा, ऐसा चल रहा है। दूसरी बात, अब ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबल पावर्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। आप देखेंगे कि एशिया पावरफुल हो रहा है। कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब है कि जो पहले यूरोप में जो पावरफुल कंट्रीज़ थी, लंदन, अमेरिका, कनाडा, हमेशा से मिडिल कंट्री रहा है, हालांकि डेवलप्ड है लेकिन रहा है। और हम देखेंगे कि जर्मनी देखेंगे यूरोप में, तो काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जो शुरुआत से ही हम कह सकते हैं कि वो डेवलप्ड हैं। लेकिन आज हम देखते हैं पिछले 20 30 सालों में कितनी डेवलपमेंट जो है वो एशिया में आई है। तो सबसे बड़ा नाम जो आजकल ले रहे हैं वो भारत का नाम ले रहे हैं, कि पूरी दुनिया में, एशिया में जो है और दुनिया में भी, क्योंकि 7.3 अगर जीडीपी है किसी की, तो वो दुनिया में पहली भारत की है और उसके ऊपर किसी भी देश की नहीं है। तो कह सकते हैं आने वाले 20 30 सालों में भारत भी दुनिया का डेवलप्ड कंट्री होगा, अगर हम मेहनत करते रहे तो। अगर हमने बीच में छोड़ दिया कि नहीं हो पाएगा, तो उसमें हमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन होगा अगर इसी तरह काम होता रहा तो। दूसरा हम देखें कि चीन है, इधर जापान, दुनिया की 5 मोस्ट कंट्री टॉप इकोनॉमीज़ में से, चाइना है, भारत है, जापान है, आप सिंगापुर को देखें, आप थाईलैंड को देखें, तो बहुत सारी कंट्रियाँ, तो दुनिया को लगने लगा है कि हाँ, एशिया में दम है। इसलिए हमारी बात सुने बिना अमेरिका में कोई फैसला ले नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से इसका सीधा सीधा असर ये होगा कि कुछ नहीं होगा, सब सेट है। इनको अपनी पार्टी के लिए, वोटों के लिए, या अपने जो भी इनके सपोर्टर हैं उनके लिए बोलना था, तो वो बोल चुके। जो कार्रवाई करनी थी वो हो चुकी है, उससे ज़्यादा कोई कार्रवाई होगी नहीं। और अगर थोड़े बहुत अगर और भी रिश्ते ख़राब होते हैं तो उसके लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक कनाडा में दूसरी बार चुनाव आएंगे, चुनाव होने के बाद तक सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सब चुनावों की साजिश है। चुनाव के लिए ही लोग करते हैं।
बहुत ज़्यादा इसमें कोई उलटफेर की बात मुझे लगती नहीं है, लेकिन फिर भी 1 साल के करीब, 1.5 साल के करीब बाकी है इसमें। तो देखते हैं आने वाले चुनाव तक क्या होता है। हर खबर से अपडेट आपको हम रखेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।